हेलो गाइस, आज फाइनली दावत का दिन है। दिस इज ऑल रियल कंटेंट। चले क्योंकि मेरे मियाँ फ्री में सामान लाते हैं मार्केट से। जरूरी है कि आप मुझे डिस्टर्ब करें। इफ्तारें कर रही हो कि एडवर्टाइजमेंट कर रही हो? स्पेशल वाइब ऑन माय दस्तरखान। अब मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ। सबकी इफ्तार मैंने खुलवा। मेरे गरीब खाने पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चिकन समोसे का बैटर तैयार कर लिया है। दीज आर चिकन चीज़ समोसाज एंड ये मेरी समोसा पट्टियाँ हैं जो मैं भी सब यूज़ कर लूँगी ऐसे समोसे तैयार करने के लिए। और ये ब्रेड आ गई है और मैंने सबको काम पे लगा दिया है अपने साथ। ये सारी काम करेंगे। रमज़ान में इफ्तार पार्टी प्लान करना आसान नहीं होता, बट मैंने इसलिए प्लान करी क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी बहनें एक दिन ऐसा हो जब रिलैक्स करें। प्यारे से बैटर में हमने अपने इसमें अच्छे से बैटर में थोड़ा पेरी पेरी मसाला डाल लिया। दिस इज़ द बेस्ट क्या मसाला। शबीना चुप हो जाइए, व्लॉग बन रहा है। व्हाट्स रॉन्ग? इनिशियली ब्रेड सैंडविच ब्रेड रोल करके रख ली थी, उसको ऐसे स्लिम कर लिया रोलिंग पिन से और ये बैटर बनाया है। ये इसी के लिए है। इसको मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पॉकेट्स, चिकन चीज़ एंड कॉर्न ब्रेड पॉकेट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बन नहीं रहा है क्योंकि मेरे मियाँ फ्री में सामान लाते हैं मार्केट से। ये बासी ब्रेड उठा के ले आए हैं ताकि ये फटे और मेरा मूड ख़राब करे और मैं फिर बाद में उनको सही से राइट टाइम करूँ। यहाँ पे मैंने 40 समोसाज बना लिए हैं। ना एयर टाइट दिस बॉक्स और मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। अब बस इसको तलना रह गया है। दीज आर चिकन चीज़ समोसाज। पॉकेट्स भी मैंने रख दी है फ्रिज में और इधर स्प्रिंग रोल का बैटर बना के रख दिया है। अभी ये करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सो के उठ के काम करने का मज़ा आ रहा है। मेरी माँ ने मुझे ये प्यारा सा गिफ्ट दिया है, वो लेकर आई थी दुबई से और उन्हीं ने मुझसे बोला कि इसमें खजूरें रख लेना कल तुम अपनी इफ्तार पार्टी में, टू डेकोरेट योर टेबल योर स्प्रेड। एंड आई डिसाइडेड कि मैं इसमें खजूरें रख के अच्छे से वो करूँगी। और अब मेरी माँ जब मुझे ये दे रही हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझसे कह रही हैं तुम लोग इफ्तारें कर रही हो कि एडवर्टाइजमेंट कर रही हो? मम्मा व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? आपका क्या मतलब है इससे? हेलो गाइस, आज फाइनली दावत का दिन है और सुबह के 8 बज रहे हैं। मैंने और अच्छी आपी ने बैठकर स्प्रिंग रोल्स कंप्लीट कर लिए। बैटर मेरे पास बना हुआ था, मैंने शीट्स निकाली और हम लोगों ने स्प्रिंग रोल बैठ के बना लिए हैं। और आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज जो हमारी थीम है दैट इज़ मॉडेस्ट वेयर। आज सारी गर्ल्स आ रही हैं, ऑल माई कज़न्स, ऑल माई फ्रेंड्स फॉर द इफ्तार एंड सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट माई गर्ल्स एंड शो देम ऑल द लव। मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा सो लूँ क्योंकि फिर हम लोग को उठना है। अभी और भी बहुत प्रिपरेशन। It's already 8 AM I guess. Yes. और सैरी करने के बाद फिल्जा, जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ ज़रूरी है कि आप मुझे डिस्टर्ब करें। मैं सैरी करी, हमने फजर पढ़ी और उसके बाद काफी काम किए हम लोगों ने। नमरा की काफी चीजें सॉर्ट करवानी थी तो मुझे अपनी गर्लीज के लिए कुछ गिफ्ट पैक करने थे। एक्चुअली नॉट एज अ रिटर्न फेवर बट क्योंकि कुछ मेरी ड्यू इनके चल रहे थे, कुछ ड्यू गिफ्ट्स थे तो मैंने सोचा अच्छी आप ही आई हैं, मेरी बहन मेरे घर पे आई है तो इनसे डिस्कस करके और इनको अपनी फर्शी शलवार दिखानी थी। इनफैक्ट आप लोगों के लिए भी मेरा एक व्लॉग बनेगा जिसमें आई विल शो एंड रिवील ऑल माई ईद ड्रेसेस, ईद शॉपिंग। उसमें मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। एक्चुअली हम लोग अब टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी हो गए। हार्डली आज टाइम स्पेंड करके कुछ अलग ही फीलिंग थी हम लोगों की, बहुत एंजॉय किया। यस आयशा। तो बस हम लोगों ने सोचा कि इसी तरह हम लोग थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे और जो काम है वो हो जाएंगे। वेरी एक्साइटेड आज की इफ्तार के लिए क्योंकि ऑल द किटी गर्ल्स आर रीयूनाइटिंग। हम लोग की किटी होल्ड पर है फॉर अ वाइल और मे बी ये ख़त्म भी हो सकती है क्योंकि हमारा पूरा एक सेशन कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी इफ वी कंटिन्यू। हमारा ये रीयूनियन टाइप्स हो जाएगा। हाँ, तो और मैंने सोचा व्हाई नॉट थीम यार, मतलब रमजान हमारी कजन्स से भी आप मिलेंगे, मतलब किटी ग्रुप अलग है और हमारी कजन्स ग्रुप अलग है। तो और इसमें मैंने सबको बुलाया है। आई रियली वांटेड कि सब आए,
सब मॉडेस्टली रेडी होकर आए और हम लोग खूब इंजॉय करें। आपको तो पता ही है मैं इस दावत की तैयारी 2 दिन पहले से कर रही थी थोड़ी थोड़ी। तो फाइनली द डे हैज कम। आई विल कीप यू अपडेटेड, द व्लॉग विल कंटिन्यू पूरी दावत। और अब हम लोग जा रहे सोने। अच्छी आप चले। दावत का दिन शुरू हो चुका है, थोड़े बहुत काम भी हो गए। इसको अच्छे से असेंबल करिए फैजू। ये मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया है। इट्स अ केक प्लेटर ऑफ कोर्स, बट मैं इसमें खजूर रखूंगी आज फॉर स्पेशल वाइब ऑन माय दस्तरखान। ये मेरा टर्किश दस्तरखान है, स्ट्रेट फ्रॉम टर्की। आके यहाँ परेशान है कि मुझे कुछ काम बताओ, बट मेरे कुछ बता ही नहीं रही है, मैं क्या करूं बताइए। मैं फोन पे लगी हूं, वो मेरे पास काम है। बेटा शक्कर खोल रहा है। यहाँ मैंने सोफा कवर चेंज कर दिए। दीज आर द न्यू सोफा कवर्स आई हैव गॉट फॉर माय होम एंड ऐसे मेरा सोफा बहुत अच्छा है, इट्स एम्ब्रॉयडर्ड। नीचे फ्लैट से मतलब हमारे ऊपर वाले से बात हो रही है। ये मैंने चेंज कर दिए। सबने कहा तुमने ईद के लिए फिर अभी क्यों बिछा दिए, बट मुझे ये है कि जिस दिन सब आए उसी दिन ईद है। आदि बैठे यहाँ शक्कर घोल ले। इधर देख रहे हैं आप लोग मेरा डेकोरेशन, थोड़ा बहुत डेकोरेशन पैकेट्स में है, अभी सब होगा। और इफ्तारी की तैयारी मैंने ऑलमोस्ट कर ली थी। आई शो यू माई फ्रीजर। मेरी सॉरी सब मैंने पहले ही से फ्रीज कर लिया था, तो मैं बहुत चिल कर रही हूँ। सब तरफ लोग लगे हैं, काम हो रहा है जोरों शोरों से, सफाइयाँ हो रही हैं। बस इसी तरह सारी तैयारियां हो गई और थोड़ी धीरे धीरे इफ्तार का वक्त करीब आ गया। मैंने जल्दी जल्दी सब जो मुझे तैयारियां करनी थी, दही की फुल्की बनानी थी, मुझे समोसे फ्राई करने थे, स्प्रिंग रोल फ्राई करने थे, प्याज की फुल्की बनानी थी, मैंने सब बना के रख दिया। फिर मेरी अम्मा आ गई, शी स्टार्टेड हेल्पिंग मी। और मेरा देवर आ गया रेहान, उसने भी मुझे थोड़ा हेल्प करा दस्तरखान लगाने में। अब हम उसे तैयार हो रहे हैं, गेस्ट आने वाले हैं और बहुत जल्दी जल्दी मेकअप कर रहे हैं, नमाज ही पढ़नी है असर की। सब ऑलमोस्ट सेट है, बस गेस्ट का वेट हो रहा है। ज़ेबा आ गई, ज़ेबा फालूदा बना के लाई थी, तो पूरा सेटअप करा इन लोगों ने। और फिर गेस्ट के आने का वक्त हो गया, आधे गेस्ट आ गए और आधे हमेशा की तरह मेरी लेट लतीफ़ बहनें अज़ान के बाद आई हैं। सबको अच्छे से रोज़ा खुलवाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रखी, खैर से रोज़ा खुला। मैं अब बना रही हूँ सबके लिए रिलैक्सेशन टी। अब मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, सबकी इफ्तार मैंने खुलवा दिया। मैं थोड़ा हुक्का एंजॉय करूँगी, थोड़ी रील्स बनाऊँगी आप लोगों के लिए। इफ्तार हो गया और अब हम सब बैठ गए, थोड़ी बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैंने इन सब को बुर्के उड़ा दी। जब भी बात कर रही हूँ नाक से धुआं निकल रहा है। ये सबको मैंने बैठा दिया रील के लिए यहाँ पर। मेरा व्लॉग चल रहा है गाइस, ये YouTube पे भी जाएगा। आप कुछ कहना चाहती है मेरे फैन? गर्मी बहुत होगी। एसी तेज कर दीजिए। कितनी प्यारी लग रही मेरी बहनें मॉडल्स बनके। रमजान ये क्रीम वाली हम लोग की लीडर है, सबसे बड़ी है। हमें दिखाइए, मैं बताना चाहती हूँ आपने ये छोड़ी। दिस इज ऑल रियल कंटेंट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आधी से ज़्यादा लड़कियों ने थीम को उस तरह फॉलो नहीं किया जिस तरह मैंने दिखाया, बट मैंने इन सबको अबाए पहना दिए थे। और क्योंकि मुझे अपना कंटेंट शूट करना था, और ये कंटेंट शूट करने में यार मैं सच बताऊं तो रील्स के मतलब वो बिहाइंड द सीन इतना ज़बरदस्त होता है हमेशा मेरा। हम लोग हंस हंस के लौट जाते हैं, पागल हो जाते हैं रील बनाने में और बहुत इन्जॉय करते हैं। इट्स माई फेवरेट पास टाइम। और इस तरह मेरी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैर से ख़त्म हुई और हम लोगों ने रियली में बहुत इन्जॉय किया। इतना मैं दिखा भी नहीं पाई हूँ। आप लोग ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब गर्ल्स जाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर कमिंग गर्ल्स। मेरे घर की मेरे गरीब खाने पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम और मेरी बहनें अब खा रहे हैं सारा काम करने के बाद, वाइंड अप करने के बाद, वाइंड अप करने लिव फॉर दिस मोमेंट, आवर मोमेंट। शायद हमने खाना ही इसलिए नहीं खाया था कि हम 3 बैठ पाए, साथ खा पाए, थोड़ा बहुत साथ स्पेंड कर। बच्चे कहीं दूर दूर तक नहीं है हमारे।